जय हिंद दोस्तों। आज हम चालू करते क्या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो बेस हो बेस जिसका आधार क्या होगा, ए प्लस बी। ए कुछ मतलब सटे रहेंगे अब प्लस टू अंडर रूट ए बी। ये देखिए इसका जो कंसेप्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जानते क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यही चीज देखिए ए जैसे मान ली एग्जाम्पल हम ले अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे प्लस टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी करेंगे तो कर्ड़ी का जो स्क्वायर होता है यहाँ पे कर्ड़ी हट जाती है, कर्ड़ी का स्क्वायर होता है कर्ड़ी हट जाती है। तो कर्ड़ी ए का स्क्वायर हुआ ए, कर्ड़ी बी का स्क्वायर बी, अब प्लस टू अंडर रूट ए गुड़े अंडर रूट बी का मतलब हो जाएगा टू अंडर रूट ए बी। हम ए प्लस बी को इकट्ठा कर लिया और इसको इकट्ठा कर दिए तो हमारा ये किसका बेस हो गया, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं ये आया कहाँ से था, ये फार्मूला मतलब एक बेस आया कहाँ इस रूप में। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं और इसका जो कर्डिंग डालेंगे मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कर्णीगत कोई संख्या है, कर्णी में कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तब जब वो पूर्ण वर्ग में होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल में यदि 16 है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है अर्थात कार्य 4 का वर्ग है। तो देखिए हम 4 का वर्ग किए, जब वर्ग किए तो कर्णी से स्क्वायर खत्म या स्क्वायर से कर्णी खत्म हुई, एक मान आया। दो मान था, 4 के दो मान थे, मल्टीपल में 4 गुणे 4 थे, एक मान आया। तो ये क्या हो गया, देखिए यदि कर्णी वही बात यदि इस बेस पे आधारित है तो क्या किया हमने, कर्णी का वर्ग किया, कर्णी में संख्या का वर्ग जोड़ा बनाया अर्थात कह सकते हैं तो हमारा कर्णी खत्म हुआ, बचा क्या है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अब देखिए इससे संबंधित कुछ सवाल जो पेपर में आते हैं उनको थोड़ा देखते हैं तो समझ में आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। चलिए जैसे मानिए पहला ही क्वेश्चन हमको दिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ थोड़ा देखते हैं छोड़। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हमारा क्या दिया है, अंडर रूट फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स। अब ध्यान से देखिए हम बताए हमारा बेस क्या आधार ये है, इस आधार को हमको ले आना है। तो हम देखा ये दो तो फार्मूला का है, क्या दो फार्मूला ऑलरेडी, इसको टच नहीं करना है, इसको हर जगह हमको ले आना है। तो दो ले आना, अब इसको देखेंगे यहाँ क्या है, ये मल्टीपल में क्या है, ये क्या है, एक मल्टीपल से आया और एक है योग से आया। तो हमको यही करना है, इसको तोड़ना है कि गुणा करने में 6 आए और जोड़ने में क्या है 5 आए। तो कहेंगे बड़े आराम से क्या 3 और गुणे क्या 2, तो 3 दूना 6, 3 दो 5 आ रहा है जी। इसको 3 अच्छा इसको लिखे 3 प्लस 2। अब देखिए पूरा मान किस पे आ गया, प्लस कैसे कर दी इसी पे आ गया। इसका वर्गमूल कैसे आता है, देखिए कर्णी में आता है, वर्गमूल किस पे आता है कर्णी में। संख्या लिखा है कर्णी नहीं, ये संख्या कर्णी नहीं, इसका रूट क्या होता है कर्णी में आता है, इस पे आएगा। हम लिखेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 आंसर। देखिए आराम से आ गया। हमको क्या करना, इस बेस को पकड़ना, इस बेस पे सारे क्वेश्चन को हमको ले आना है। जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए जी अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अंडर रूट क्या 7 प्लस 2 अंडर रूट क्या 12 है। अब इसको बेस इसे बनाएंगे, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, इसको तोड़ेंगे क्या 4 इंटू 3, अब 4 प्लस 3। देखिए इसका मान है, इसका मान है, इसका लिखेंगे क्या रूट 4 और प्लस क्या रूट 3। हम जानते हैं रूट 4 का जब स्क्वायर रूट में किसका कहना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, ये हमारा स्क्वायर रूट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए तो अगला को जो क्वेश्चन थोड़ा बेस इसका अब थोड़ा सा अलग है, ये दोनों एक टाइप में थे। अगला जो टाइप थोड़ा चेंज है, हल्का चेंज है। देखिए अगला जो टाइप है थोड़ा सा क्या है चेंज हो रहा है, क्या चेंज है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 16 प्लस 6 देन अर्थात 16 प्लस 6 इसको यदि हम देखें तो यहाँ क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2। 2 तो है नहीं, 2 तो है नहीं। अब इसका देखिए हम 2 तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं, 2 तरीका, ध्यान समझिएगा। दो तरीका में क्या है, पहला तो 2 से जितना एक्स्ट्रा है उसको अंडर रूट में डाल दीजिए। अंडर रूट में जो डालेंगे तो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे हम बताए हैं अभी, यदि क्या है 16 है तो इसका वर्गमूल 4 होता है। आई यदि 4 को अंडर रूट में डालना चाहे तो क्या है 16 हो जाएगा। वही बात है कि जो चीज माने संख्या बाहर उसको अंदर डालें तो वर्ग में जाएगा। यहाँ हम देखें 2 से मल्टीपल में एक्स्ट्रा के ना, क्योंकि यहाँ 2 होना चाहिए तो इसको कितना हो गया, ये कितना दिख रहा है 2 गुणे 3। तो 2 से हमको 2 का बचाना, 3 भी है तो 3 को अंदर करें क्या हो जाएगा। अब 3 को अंदर है, इसका एक तरीका ये हो जाएगा। तो अब लिखेंगे नया तरीका, रूप इसका 6 अंडर रूट कितना, ये जाएगा 9 सत्ते कितना आ जाएगा 63। क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63। अब देखिए इसको कैसे, अब इसको तोड़ देंगे, 9 गुणे 7 और 9 7 16, तो इसको लिखेंगे √9 प्लस √7, √9 प्लस √7 बराबर कितना, इसका वर्गमूल कितना 3 प्लस √7। ये आंसर हो गया। दूसरी बात, इतना करने की जरूरत नहीं, ये दूसरा तरीका देखें हम। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका बताने का हमारा क्या मकसद है, टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ जो है, यदि सवाल में 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई है तो कुछ न करिए, इसको तो रूट वाला मान ज्यो का त्यों लिख दी मुड़िया की, रूट वाला मान जैसे के तैसे लिख दिया। दूसरी बात, यहाँ 2 से भाग देने के बाद जो भी बचेगा उसको सिर्फ लिख दिया, उसको करनी नहीं लिखना है। 2 से भाग देने पर बाद जो बच रहा है संख्या, मतलब उसके मल्टीपल में, उसको वैसे लिख, जैसे 2 से भाग दे क्या बचेगा, 2 तो करे 3 बचेगा, तो 3 को हम कैसे लिख देना, बस इतना सोचना नहीं, करने जाएगा तो क्या करेंगे। ये रहा। जैसे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हाँ इस पे है, इसी पे एकदम अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिए आप लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो भी यही पे है, एक बार समझने की कोशिश करिए इसको। 12 प्लस 6 √3। अब देखिए यहाँ जो हमारा, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 से क्या दिया है एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा। तो हमने यही कहा कि या तो इसको 2 से जो एक्स्ट्रा उसको अंदर ले जाइए, तो अंदर जाएंगे तो वर्ग अंदर जाएगा, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो इसको क्या करिए, इसका आधा, इसका 2 से भाग देने के बाद जितना भागफल मतलब बचता भागफल, हाँ उसको लिख दिए। 2 से भाग देने कितना बचेगा 3, और करनी वाला सीधे लिख दीजिए, करनी वाला सीधे लिख दीजिए, बस आंसर हो गया, खत्म। और नहीं तो या इसको ऐसे कर सकते थे, क्या इसका अलग रूप लिखते, इसी को अगर अलग रूप तो 12 प्लस 2 रूट क्या, अब यहाँ 3, 2 से भागे 3 बचा था तो 3 कहा अंदर जाएगा, जो अंदर जाएगा तो 3 अंदर नहीं जाएगा, 9 अंदर जाएगा, तो 9 गुणे क्या 3, तो 9 3 27 होता है और 9 3 12 होता है। तो इसका क्या लिखते, फिर लिखते 9 और प्लस √3 और बराबर क्या लिखते, इसका वर्गमूल कितना है 3 और प्लस √3, बस ये भी आता नहीं। डायरेक्ट करते, डायरेक्ट क्या बताएं अभी हम, 2 के मल्टीपल से जितना मतलब ज्यादा हो रहा है मल्टीपल में, मतलब 2 के गुणज में जितना ज्यादा बच रहा है 2 को छोड़ने के बाद, हम देखे 2 से भाग कितना बचा 3, 3 को इससे लिखना न कि स्क्वायर रूट में लिखना, सीधा सिंपल इसलिए लिख देना है। अब जो करनी आंसर उसको लिख देना है, बस आंसर आ गया। ठीक है जी, ये दोनों समझ में आ गया होगा। इसी पे एक क्वेश्चन है नीचे वाला, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। इस वाले देखते हैं, इस वाले सवाल को हम देखते हैं, इस वाले सवाल में देखते हैं इस वाले सवाल का क्या कंसेप्ट था, वही था देखिए, एक ही
बेस पे कई सवाल देंगे तो क्लियर होगा। ऐसा पेपर से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। इसका ये तो डायरेक्ट कोई कोई पूछ लेता है, इसके एप्लीकेशन भी आते हैं, एप्लीकेशन भी बताएंगे। ध्यान समझिए, इसको हमको क्या करना है, या तो हम तरीका बताएं, इसको अंदर ले जो मल्टीपल, दो से मल्टीपल जो आधा मल्टीपल बच रहा है, मतलब कहने का मतलब यदि 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3, तो हमारा फार्मूला 2 है ना जी, यहाँ तो 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 6 दिया है, यानी कि जो 3 बच रहा मल्टीपल बार उसको अंदर ले आओ, और जो अंदर ले आए क्या हो जाएगा, वो 3 नहीं अंदर, 9 अंदर हो जाता है। इसका वर्ग अंदर तो ही तो बाहर आया कब होगा, जब वर्ग में रहा होगा, जब 9 रहा तो 3 बार, और 16 रहा होगा तो 4 बाहर आ गया, इसलिए 4 को अंदर है तो 16 हो जाएगा। तो ही बात, या तो इसका रूप अलग लिख लेंगे, क्या अंडर रूट 11 प्लस 2 सिस्टा के ना 2 अब प्लस 9 गुणे 2। अब देखिए 9 2 11, अरे 9 2 18 मतलब हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करने पे है, जोड़ने पे आ रहा है, इसका क्या लिखेंगे, √9 प्लस √2। अब इसका वर्गमूल 3 प्लस 2, ये था तरीका। और नहीं तो हम क्या बताएं डायरेक्ट कि 2 के गुणज को निकालने के बाद जो भी गुणज में बच रहा है, 2 निकालने के बाद बच रहा देखा 3, 3 को ऐसे लिख दो, न की करने में सीधे तुम लिखाना। अब प्लस जो हमारा करड़ी वाला सवाल है उससे लिख दो, करड़ी वाला जो मान है वैसे आंसर। ये अलग अलग 2 तरीके हुए आपके, क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो अगला हमारा 2-3 क्वेश्चन बचा है वो थोड़ा बेस उसका अलग है। देखिए ये जो हमारा 2 सवाल था ये फर्स्ट टाइप का था, क्या लिख सकते इसको, फर्स्ट टाइप, ये तो सिंपल था। और जो ए वाला और ए वाला सवाल था ये क्या था, सेकेंड टाइप था, क्या था, सेकेंड टाइप। अब अगला जो 3 सवाल है, अगला जो 3 सवाल एक बेस पे है, जैसे अच्छा ये नहीं एक सवाल और बचा, ये भी तो अच्छा, ये भी एक ही बेस पे है, तो इसको भी खत्म कर देते। हाँ ये तो ध्यान दीजिए, ये देखो 1 2 3 4 एक ही बेस पे, जैसे हाँ ठीक, एक सवाल और है, इस पे हम ध्यान दें, 9 प्लस 4√5, इसका भी कंसेप्ट वही है एकदम, क्योंकि 2 से जितना एक्स्ट्रा है उसको लिख दो डायरेक्ट, अब प्लस क्या, यहाँ देखिए 2 दूना 4 होता है, तो 2 तो फार्मूला का है, बच्चा क्या 2 जो बच गया उसे लिख दो डायरेक्ट, नो रूट में लिखाना है, उसको एकदम सेफ लिख देना, और रूट आसमान रूट में जो मान है उसको रख देना। देखिए इसका भी हो गया। ये सब क्या थे, ये दोनों क्या थे, ये सब सेकंड टाइप में ही थे, सेकंड टाइप में ही थे। अब अगला जो 3 क्वेश्चन है वो हमारा अलग टाइप है, उसका बेस अलग है। कैसे, थोड़ा ध्यान समझिए। जैसे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया हमारा क्या है, 4√7। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हमको फार्मूला हम तो बता रहे हैं 2 होना चाहिए था, लेकिन 2 तो है नहीं, सबसे बड़ी गलती है, वहां 2 है नहीं। और जब वहां 2 है नहीं तो हमारा एक तो तरीका क्या है कि हम इसको कहीं से दू लाएं, तो उसको दू लाने के लिए तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, ये पूरा करणीगत रहेगा। अब देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है तो कर्णी रह जाए, स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा। यहाँ देखिए अब इसका रूट क्या हो गया, 8 - 2√7, ये हो गया ना जी, है। अब देखो अब वही मान हो गया कि गुणा करने, 7 जोड़ने घटाने, जोड़ने पे क्या है, या जोड़ने या घटाने में से जोड़ना, जहाँ जोड़े है, घटाना तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि जोड़ है। तो यहाँ क्या हो जाए, देखिए 7 गुणे 1 और 7 प्लस 1, तो देखेंगे अब क्या लिखेंगे, √1 प्लस √7, अब बटे तो करनी 2 है, ये है, क्या लिखेंगे 1 प्लस √7/√2। ये हमारा अलग टाइप था, जहां हमको बनाना पड़ा, पूर्णवर्ग बनाना पड़ा, पूर्णवर्ग था नहीं, पूर्णवर्ग रूप में हमको बनाना पड़ा, जो पूर्णवर्ग था ही नहीं, फार्मूला हमको लाना पड़ा। दूसरी बात, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं,
ये हम जान रहे हैं क्या है, इसको तो दो है नहीं, दो का गुणा करना तो मन में गुणा करने 8 हो जाएगा। 8 को जब देखेंगे तो इसको देखिए कि करनी का सवाल को ऐसे तोड़े कि गुणा करने करनी का सवाल आ जाए और जोड़ने क्या आ जाए, करनी वाला मान आ जाए और जोड़ने क्या आ जाए 8 आ जाए। तो कहाँ दिख रहा है, सीधा ही देखेंगे इससे 4 माइनस रूट 7 है, इसको क्या दिखेंगे 7 गुणे 1, इसको मान हमको ले आना है। एक क्या लाना है, एक क्या है 7 क्या है। अब ऐसे सवालों में ऐसा नंबर देगा जो प्राइम नंबर होगा ज्यादातर। ये देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 5, यहाँ 5 है, ये प्राइम नंबर ही देगा। तो प्राइम नंबर के रूप में तोड़ देंगे 7 करने 7, ठीक है। तो प्राइम नंबर को लिख दिया तो इसको कुछ नहीं करना है, तो रूट 7 प्लस 1 अब बटे अपने मन से रूट 2 से भाग दे देना। प्राइम नंबर ही होता है जी। एक एक प्राइम नंबर है नहीं, कहीं नहीं कहना। दो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। मतलब परिभाषा यदि प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे हिसाब से ऐसा नंबर जो टेबल में नहीं आते अर्थात टेबल के ऊपर बस दिखते हैं वही प्राइम नंबर होता है। तो 7 तो ही है ना जी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा कैसे हमको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए या तो पेपर में डायरेक्ट ये पूछ लिए जाते हैं या तो इनके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन भी बताएंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है 3 प्लस रूट 5। अब देखिए इसको तुरंत दिमाग में, ये प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तोड़ी, प्राइम नंबर तोड़ने के लिए एक ही दो ही गुणनखंड होता है नो डाउट। एक अब गुणे 5 डाल दीजिए, इसका रूट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक का रूट एक का होता है। एक प्लस रूट 5 और हम कहे कि इस ऐसे सवाल में क्या करें, प्राइम नंबर तो रूट 2 से भाग देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। आंसर मुजवानी आ जाएगा, आंसर मुजवानी आ जाएगा। कब, जब यह दो क्या हो, यहाँ दो न हो, यहाँ दो न हो। अगला देखिए ये सब हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए थोड़ा सा वो भी देखिए, वो भी इसी रूम में था लेकिन वहां दो ऑलरेडी है, थोड़ा समझिए। प्राइम नंबर पे ये यानी 6 प्लस 2 रूट 5, देखिए प्राइम नंबर है। अब इसको कैसे लिख देंगे, नहीं लिखे क्योंकि इसके पहले दो हमारा फार्मूला दिया है। इसको तोड़ेंगे क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि इसमें रूट 2 का भाग नहीं दे रहा है। क्यों रूट 2 का भाग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला और क्वेश्चन में 2 दिया है, हमको फार्मूला 2 है तो 2 यहाँ दिया है, यानी कि हमारा बेस्ड ऑन इस पे है, इस पे आधारित है तो हम नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे क्या 1 प्लस रूट 5, ये आंसर आपका हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, हमने पूरी ताकत लगी समझाने की, समझ में आ गया होगा, जहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे जो सवाल में आए हैं, हर लेवल में आए, छोटे से छोटा लेवल, बड़े से बड़ा लेवल में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।